अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में बात होगी कि जब भी आप फैंसी चिकन्स की खरीदो फरोख्त करें तो उस दौरान आपने किन बातों का खास ध्यान रखना है ताकि ना तो बेचने वाले का कारोबार मुतासर हो और ना ही खरीदारी करने वाले को बाद में अपने पैसे ज़ाया होते नजर आए। चाहे आप चिकन्स को बाहर से इंपोर्ट करवा रहे हैं या फिर आप अंदरूने मुल्क अपने ही किसी भाई से उसकी खरीदारी कर रहे हैं, वीडियो में जिन निकात के ऊपर बात की जाएगी, जिन अहम स्टेप्स के ऊपर बात की जाएगी, वो आपके लिए बहुत अहम होंगे। सबसे पहले जिक्र करता चलूँ कि चिकन्स की जो खुराक होती है, जो डाइट होती है, उसे हमने कभी भी किसी भी हाल में एकदम तब्दील नहीं करना। हम क्या करते हैं कि हमने जहाँ से चिकन्स लेने होते हैं, हम उनसे ये वाला रिकॉर्ड नहीं लेते बाज़ कि वो उसको क्या खिला रहे थे, क्योंकि हमने जिस भी फार्म से भाई से चिकन्स खरीदने हैं उसके बाद हमने उनको केजीज के अंदर या बॉक्सेस के अंदर डाल के हमने उनको सफ़र करवाना है, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है। तो वो अपनी जगह पे एक तनाव होता है, एक स्ट्रेस होता है। तो आगे जाके हम उसको फीड का भी स्ट्रेस दे देंगे तो उसके बीमार होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। वो शुरू ही में आपके माहौल के साथ सही तरह से मुताबिकत अख्तियार नहीं करता। अगर उसे वही खुराक दस्तयाब हो जाए, वही राशन उसे मिलना शुरू हो जाए जो उसे पहले मिला था, तो ये उसको माहौल में एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। तो इसमें आप थोड़ी सी खुराक भी उन भाई से ले सकते हैं या उनसे वही फार्मूला लेके उस खुराक को पहले से ही तैयार कर सकते हैं, क्योंकि सफ़र करवाने के बाद और माहौल तब्दील करवाने के बाद हमने कम अज़ कम खुराक का स्ट्रेस अपने चिकन को नहीं देना। उसकी तब्दीली का जो बाकायदा तरीक़ाकार होता है वो ये होता है कि जब अपने पास चिकन लेके आए पहले दिन उन्हें बिल्कुल वही खुराक दें जो पहले वो खा रहे थे। अगले दिन आप उसे 3 हिस्से पुरानी खुराक, 1 हिस्सा नई खुराक जो आपके पास अपनी है या जो आप उन्हें देना चाहते हैं, उससे अगले दिन 2 हिस्से आपने नई खुराक, 2 हिस्से पुरानी खुराक। इसी तरह करके आप नीचे आते जाते हैं, उससे अगला जो दिन होता है उसमें 3 हिस्से आप नई खुराक डालते हैं और 1 हिस्सा आप पुरानी खुराक डालते हैं, और उससे अगले दिन आप टोटली उस नई खुराक के ऊपर आ जाते हैं जो आप उन्हें देना चाहते हैं। यानी आपने स्लोली और ग्रेजुअली उनकी फीड को चेंज करना है अपने। मीनवाइल मैं आपको ये सारी की सारी 7 ब्रीड्स दिखा रहा हूँ। इससे अगला मरहला ये होता है कि जब भी आपने चिकन परचेज करने हैं, आपने उनका वैक्सीनेशन शेड्यूल लाजमी तौर पे देखना है। जो ब्रीडर होते हैं उनके अंदर वैक्सीनेशन शेड्यूल थोड़ा टफ होता है, उनके अंदर वैक्सीन ज़्यादा होती हैं बनिस्बत उनकी अगली नस्ल के। तो ब्रीडर में खूनी पेचिस, रानीखेत, आईबी, गम्बोरो, चिकन अनीमिया, फाउल पॉक्स, H9, ये बहुत ज़रूरी किस्म की वैक्सीन्स होती हैं जिनके अपने अपने लाइव वैक्सीन्स और किल्ड वैक्सीन्स के लाज से अपने अपने शॉट्स होते हैं महसूस टाइम पे। तो ये जब आप देख लेते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि अगली जो आप राजनी ले रहे हैं, जो अगली नस्ल आप ले रहे हैं इनसे, उसका जो इम्यूनिटी का प्रोफाइल है वो बहुत हाई है। उसके अलावा जब भी आप अपने पास चिकन्स लेके आएँ, सिरामा चिकन्स लेके आएँ, लेकिन वेंडर, सिल्कीज़, बैंटम, कोई भी जितने भी आप इसमें देख रहे हैं, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो 2 मुख्तलिफ स्ट्रेन्स हैं, जो 2 मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं, उनको मैं अलग अलग रखूँ। लेट्स सपोज आप वहाँ से लाइट सोसेक्स भी लेके आते हैं, आप सिरामा भी लेके आते हैं, तो दोनों को आपने किसी एक केज में नहीं रखना। दोनों को आपने कोशिश करनी है कि हम अलग अलग रखें केजीज के अंदर। हाँ, वक्त गुजरने के साथ साथ 1.5 माह बाद या 2 माह के बाद आप उनको इकट्ठा भी रीयर कर सकते हैं अगर आपने उन्हें खुली जगह प्रोवाइड करनी है। तो आपने हमेशा अपने चिकन्स की जब भी बेडिंग सेलेक्ट करनी है तो ये लाजमी देख लेना कि जहाँ पे पहले ये चिकन्स रह रहे थे वहाँ पे भाई ने नीचे क्या बिछाया हुआ था। अगर उन्होंने नीचे लकड़ी का बरादा बिछाया हुआ है, लकड़ी का बूरा बिछाया हुआ है, तो आपने भी आगाज़ में वही बिछाना है। अगर उन्होंने नीचे चावल का छिलका या कोई और मटेरियल बिछाया हुआ है तो अपने पास लाके अपने चिकन्स के नीचे वही बिछाएं, क्योंकि जो आगाज़ में, जो शुरू में या महीना पहले या 2 महीना पहले या कुछ दिन पहले चिकन्स के नीचे जो बेडिंग होती है, जो उनकी बिछाली होती है, जो बिस्तर होता है, उसे वो बहुत पसंद करते हैं। और जब वो माहौल को तब्दील करें, वही बिस्तर उन्हें दस्तयाब हो, तो वो बहुत जल्दी उस स्ट्रेस से, उस तनाव से बाहर निकल आते हैं और माहौल के साथ मानूसियत अख्तियार कर लेते हैं। इसके अलावा शिपमेंट का रिकॉर्ड लाजमी तौर पे देखें कि ये वाले जो चिकन्स हैं ये कब उनके पास आए हैं, क्योंकि हमेशा जो भी भाई परचेज़ करवाते हैं, बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं, मंगवाते हैं चिकन्स को, तो उनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है। उस रिकॉर्ड में जहाँ जहाँ पे सेल किए होते हैं वो सारा कुछ भी होता है। तो जब आप शिपमेंट का रिकॉर्ड देखते हो तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाता है कि आपके पास जो माल आ रहा है, आपके पास जो चिकन्स आ रहे हैं, ये कौन सी शिपमेंट में, कितने दिन पहले और कितनी तादाद में यहाँ पे वसूल हुए हैं, कहाँ कहाँ पे सेल हुए हैं और मेरे हिस्से में कितने आते हैं। और एक जो अच्छा सेलर होता है, जो बेचने वाला भाई होता है, वो आपको ये सारे का सारा रिकॉर्ड लाजमी तौर पे मुहैया करता है आपको अपना परमानेंट मुस्तकिल किस्म का गाहक बनाने के लिए।
इसके अलावा आपने जब भी चिकन्स परचेज करने हैं, एक मरतबा उन भाई को कहना है कि इनके सामने आप फीड डालें थोड़ी सी। फीड जैसे ही डाली जाती है, एक सेहतमंद बर्ड जो होता है वो फीड पे बाकायदा तरीके से बेहतरीन किस्म का अटैक करता है। बाज़ औक़ात आपको चिकन्स देखने में बिल्कुल ठीक लग रहे होते हैं, लेकिन उनके अंदर किसी न किसी किस्म का कोई आर्ज़ा, कोई मसला चल रहा होता है। ये उनके ऊपर नंबरिंग की होती है, ये उनके ऊपर ये रिंग बर्ड्स होते हैं, रिंग बर्ड्स के ऊपर उनकी अपनी-अपनी शनाख्त होती है। ये उस लिहाज से यहाँ पे ये चीज़ लगाई जाती है। तो आपने हर हाल में उनका फीड के ऊपर अटैक देखना है। जो बर्ड बिल्कुल एक्टिव होगा, जो बर्ड हेल्दी होगा, उसके फीड के ऊपर बहुत बेहतरीन किस्म का अटैक होता है। इसके अलावा आप उनकी ड्रॉपिंग्स को हर हाल में चेक किया करें। नीचे की जानब जो पंजे होते हैं उनको, उनके जो नीचे की जानब जो टांगों का जो निचला पोर्शन होता है उसको बगौर देखा करें, क्योंकि किसी भी किस्म का कोई आर्जा होता है तो टांगों की रंगत तब्दील होना शुरू हो जाती है, उनके नीचे की जानब जो तलवा होता है उसकी कंडीशन ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए ड्रॉपिंग्स को देखना और बर्ड के नीचे वाला हिस्सा देखना, यानी कि उसका वेंट वाला पोर्शन, उसकी टांगें और पाँव के नीचे वाला हिस्सा और आगे की जानब जो नाखन के आगे पीछे एरिया होता है वहाँ पे। इसके साथ साथ आप उस एनवायरनमेंट के ऊपर ख़ास नज़र रखें, उस माहौल के ऊपर ख़ास नज़र रखें जहाँ से आप चिकन्स ले रहे हैं। अगर आपने थोड़ी सी भी फार्मिंग की हुई, थोड़ा सा भी आपने चिकन्स के साथ वक्त गुजारा हुआ, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये जो माहौल था ये ब्रीडर के लिए परफेक्ट माहौल था। जितना ज़्यादा हाइजीनिक माहौल होता है, जितना साफ़ सुथरा माहौल होता है, उतना उस ब्रीडर के अंदर, उन चिकन्स के अंदर इकोलाई के केसेस कम होते हैं, उतनी उसकी इम्यूनिटी का लेवल हाई होता है, उतना वो अंदर से सेहतमंद होता है। तो इस तरह के जो ब्रीडर्स होते हैं उनकी आगे जो औलाद होती है, आगे जो उनकी दूसरी प्रोजनी होती है, वो भी आपको बड़ी बेहतरीन किस्म की वसूल होती है। आप चिकन्स का हेल्थ स्टेटस हर हाल में चेक करते हैं, बाकायदा उनको मुआयना करके, जिसमें उनकी आंखों को देखना, वो जब चल रहे होते हैं उस वक्त उन्हें देखना, अगर कहीं पे कोई बांस, कोई डंडे लगे होते हैं तो उसके ऊपर जब वो जंपिंग करके बैठें तो वहाँ से आपको पता चल जाता है। क्योंकि सिक चिकन्स का देखते साथ ही आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि अगर पेरेंट्स इस तरह के हैं तो आगे इनकी ऑफस्प्रिंग किस तरह की होगी। तो जितने ज़्यादा वो अलर्ट होते हैं, जितने एक्टिव होते हैं, उतना आपको आगे की जानब जो माल वसूल हो रहा होता है वो बेहतरीन किस्म का, मयारी किस्म का हासिल होता है। अगर आप वो ब्रीडर भी परचेज कर रहे हैं तो वो भी इसी लिहाज से, यही क्राइटेरिया होता है उनका चेक करने का। आपने फ्लाक का रिकॉर्ड हर हाल में चेक करना है, जिसके ऊपर ये दर्ज होता है कि इसने फीड कितनी खाई थी आगाज़ से लेके अभी तक, जब तक वो उस ऑनर के पास, उस मालिक के पास मौजूद है। और जब आप उन्हें शिफ्ट करें तो शिफ्टिंग के वक्त आपने इस तरह के केजेस का इंतखाब करना है कि जिसमें उन्हें वेंटिलेशन का किसी किस्म का कोई मसला ना हो, किसी किस्म की घुटन ना हो। क्योंकि अगर वहाँ पे वेंटिलेशन थोड़ी सी भी कमज़ोर हुई तो यही चिकन्स आपके पास पहुँचने के बाद इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड होंगे तो कि आपको उन्हें स्ट्रेस से निकालते निकालते काफ़ी टाइम लग जाता है और फिर उनका वेट गेन नहीं होता। और बाज़ औक़ात उन्हें उसी स्ट्रेस में, जब उनकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, क्योंकि स्ट्रेस एक बहुत बड़ी वजह होती है चिकन की किसी भी स्टेज में उसकी इम्यूनिटी को, क़ुव्वत मुदाफ़त को नीचे लाने में, तो उसको दोबारा बहाल करने में बड़ा टाइम लग जाता है। सिल्कीज़ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट किस्म के और बहुत ज़्यादा खूबसूरत नस्ल छोटे छोटे अनासर की वजह से स्ट्रेस में चले जाते हैं। इसलिए आपने इन चिकन्स की हैंडलिंग में, इन चिकन्स को एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा महारत का सामना करना है, चाहे आप चिकन्स करीब से ला रहे हैं या चिकन्स को दूर से ला रहे हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, इन सारे के सारे पॉइंट्स को मद्देनज़र रख के ना सिर्फ फैंसी चिकन्स बल्कि कोई भी और दूसरी ब्रीड आप कहीं से परचेज़ करना चाहें, उस वाले से भी आप इनसे गाइडेंस ले सकते हैं। और आप किसी को जब सेल कर रहे हो, आप अपना मयार बहुत बेहतरीन किस्म का रखना चाहते हो, तो उस वक्त भी ये चीज़ें आपके बहुत काम आती हैं। इसलिए अपने कारोबार का बेहतरीन तरीके से मयार बनाने के लिए, मार्केट में एक अच्छी वैल्यू बनाने के लिए और अपना नाम बनाने के लिए आपको इन अहम किस्म की गाइडलाइंस को पल्ले बांधना पड़ता है, ताकि किसी किस्म के मसाइल ना बने। और मालिक के तौर पे जब आप चिकन्स किसी को सेल करना चाहें और आपको ये पता चल जाए कि कुछ देर के बाद वो भाई मेरे पास आ जाएगा, मैंने आधे घंटे के बाद या ठीक 1 घंटे के बाद इन चिकन्स को यहाँ से निकालना है, सफ़र में कोई मसला ना बने, उसके लिए आपने अपने चिकन्स को पहले फीड खिलानी है। फीड खिलाने के बाद क्या होता है कि चिकन्स का जो पोटा होता है वहाँ पे कुछ देर फीड स्टे करती है, वहाँ पे कुछ देर रुकती है। तो कम से कम सवा घंटा, 1.5 घंटा जब आप फीड खिला लें, जब आपके चिकन्स पानी पी लें, उसके बाद उनको पैक करें, उसके बाद उनको ट्रांसफ़र करें। फौरी तौर पे फीड खिला के, उनके पोटे को भरा के, फिर उनको पानी पिला के, बाज़ औक़ात क्या होता है कि इससे चोकिंग होना शुरू हो जाती है, क्योंकि चिकन की मूवमेंट अंदर नहीं होती उस बॉक्स के अंदर, उस पिंजरे के अंदर जिसमें हमने उसको ट्रांसफ़र किया होता है।
पैक किया होता है और भेज रहे होते हैं, और ज़्यादा मूवमेंट ना होने की वजह से पोटे में ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है, मुंह से ही पानी आना शुरू हो जाता है और मुंह से ही फीड के साथ साथ पानी मिला हुआ वो राल बाहर निकलना शुरू हो जाती है, और इससे भी बाज़ का मोटेलिटीज़ होना शुरू हो जाती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने ये जितने भी स्टेप्स, जितनी भी बातें आपके साथ शेयर की हैं, आप चिकन को परचेज़ करने जा रहे हैं या आप चिकन को सेल करने जा रहे हैं, दोनों सूरतों में ये आपके मयार के लिए और अगले बंदे के एतबार के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह की खूबसूरत चिकन ब्रीड्स को ख़रीदने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में बाई का नंबर नज़र आ जाएगा और उनके फार्म का नाम भी। अस्सलाम वालेकुम।